ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। पूर्व का प्रसंग चल रहा था। भगवान श्री कृष्ण अपनी सर्वव्यापकता का कथन किया कि किस तरह से संपूर्ण भूत प्राणियों में भगवान समाये हुए हैं। जैसे पानी लहर में समाया हुआ होता है, जैसे सोना आभूषण में समाया हुआ होता है, ऐसे ये परम ब्रह्म परमात्मा हमारे और आपके अंदर समाया हुआ है। और जैसे आभूषण तो दिखता है पर सोना नहीं दिखता। किसी से भी पूछो ये क्या है तो कहेंगे ये कुंडल है, और भी कुछ नाम ले लेंगे, आभूषण बोलेंगे। ये सोना है ऐसा नहीं बोलते। ऐसे ही हमारे आपके अंदर में भी वो परम ब्रह्म परमात्मा समाया हुआ है। और हम आप भी अपने को कभी बालक, कभी जवान, कभी वृद्ध बोलते हैं, स्त्री या पुरुष बोलते हैं। जैसे आभूषण दिखता है, सोना नहीं दिखता, होने पर भी सामने विद्यमान है, ऐसे ही हमारे आपके अंदर में परमात्मा विद्यमान है। ये जानना पना वाली जो ये शक्ति है, ये कहाँ से आती है? आपके अंदर जो ये चेतना है, ये कहाँ से आ रही है? किसकी चेतना है? हाँ, आप विचार करके देखें। एक चेतना ऐसी चेतना है जो आपके अंदर समाई हुई है, जिसकी सत्ता से सत्तावान होकर के ये मृत शरीर भी सत जैसा लगता है। स्वरूप शरीर चेतन लगता है। तो जैसे सोना में आभूषण समाया है, हर जगह समाया है, वैसे हमारे आपके अंदर में ये ज्ञान रूप परमात्मा भी समाया हुआ है। कैसे जाने? तुलसीदास जी ने तो कहा, विषय करण सुर जीव समेता। संपूर्ण विषय इंद्रियों के द्वारा दिखते हैं, और इंद्रियां देख रही हैं, और दिखने में आ रहा है शब्द स्पर्श रूप रस गंध। किसी ने कहा ये कैसी कही? इंद्रियां हैं आपकी 5। नेत्रों के द्वारा आप रूप को देख रहे हैं, और कान के द्वारा आप शब्द को देख रहे हैं, और रसना के द्वारा आप रस देख रहे हैं, घ्राण के द्वारा आप गंध देख रहे हैं, और त्वचा के द्वारा आप स्पर्श देख रहे हैं। कदाचित आप ये सोचें, अगर ये इंद्रियां ना होती तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध का हमें पता लगता क्या? तो कहेंगे नहीं। तो कोई कहेगा महाराज हमें तो नहीं लगता यदि हमारी ना होती, पर जिनके हैं उनको पता लगता शब्द स्पर्श रूप रसगंध का। कदाचित थोड़ी की देर के लिए कल्पना करते हैं, ये 5 ज्ञानेंद्रियां रूप ये कैमरे,
यदि सभी के अंदर भगवान ने ना लगाए होते तो शब्द की आप कल्पना कर सकते थे क्या? स्पर्श की कल्पना कर सकते थे? रूप की कल्पना कर सकते थे क्या? गंध की कल्पना कर सकते थे क्या यदि नाक न होती? शब्द की कल्पना कान की वजह से है। इसलिए विषय करण सुर जीव समेता सकल एक ते एक सचेता। ये सारे विषय शब्द स्पर्श रूप रसगंध ये पांच ही बंधु विषय हैं। इन पांचों विषयों को प्राप्त करने के लिए पांच ही क्रिया के हमारे अंदर और आपके अंदर साधन हैं, जिनको पांच कर्मेंद्रिय बोलते हैं। हस्त इंद्रिय लेन देन का काम करती है और पाद इंद्रिय पैर चलने का कार्य करते हैं। ये आजीवन चलते हैं, कोई तनख्वाह नहीं लेते हैं। हाथ से आप कुछ भी करें, आपके अंदर से जैसा ही संकल्प उठेगा मन का ये चीज उठाने, तो तुरंत हाथ जाकर उठा लेगा। आजीवन सेवा करते हैं ये लोग। ये कर्म के साधन, ये कर्मेंद्रियां मन के कहने पर तुरंत सक्रिय हो जाती हैं। इसी प्रकार से ग्रहण और त्याग, मुख से भोजन को करते हैं और मल आदि का विसर्जन करते हैं। तो ये दोनों काम आजीवन ये होते रहते हैं। ये एक ग्रहण करना और त्याग करना। तो कर्मेंद्रिय कितनी हो गई? एक तो हाथ, पैर, और उपस्थ और गुदा और वाणी, ये पांच कर्मेंद्रियां हैं। ये अपने अपने कर्म में लगी रहती हैं। आप कल्पना करो, यदि हाथ ना कभी किसी के बने होते तो लेन देन कैसे करते? पैर ना बने होते तो गमन रूप क्रिया कैसे होती? इसी प्रकार से खाया है तो निर्गमन होता है, ना खाया होता तो निर्गमन की कल्पना हम नहीं कर सकते थे। इसी प्रकार से ये वाणी जो है ये शब्द फेंकती है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। तो और ये कर्मेंद्रियां जो हैं ये कर्म करने में लगी रहती हैं। ज्ञानेंद्रियां ज्ञान करती है, ये अमुक चीज है, और कर्मेंद्रियां उसको प्राप्त करने के लिए क्रिया करती हैं। और मन इसका है भोक्ता। मन जो है इनके द्वारा, मन के अंदर कल्पना उठी कि लगता है मैं कुछ खाऊं, तो हाथ इंद्री थाली से लेकर के खाने लगेगी, मुंह में पहुंचाएगी। रसना टेस्ट लेगी। रसना टेस्ट नहीं लेती, रसना के माध्यम से मन टेस्ट लेता है। यह ऐसा पंचायती अखाड़ा है कि एक भी इनमें से ना हो तो काम नहीं बनता है। रसना ना हो तो रस कैसा है, खट्टा मीठा तीखा, ये मन कैसे अनुभव करेगा? नहीं कर सकता है। इस सारा जगत शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये पांच ही विषय हैं, और ये पांच ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जाने जाते हैं, पर उनको हासिल करना कर्मेंद्रियों का काम है। कर्मेंद्रियां जाकर उसको हासिल करती हैं, और हासिल करके जैसे नेत्र किसी वस्तु को देखता है, पैर चल के जाते हैं और हाथ उसको ग्रहण करता है, और उसके सुख का अनुभव मन करता है। ये किसकी सत्ता से ये सब हो रहा है? तो सारा जगत इंद्रियों के द्वारा दिखता है, कर्मेंद्रियों के द्वारा हासिल करते हैं, और फिर मन इसका भोक्ता बनता है, मन इसका भोग करता है। तो जो देखता है वो नहीं भोग करता। नेत्र देखता है सुंदर रूप, पर उस सुंदर रूप का
हाँ, विवेचन करने बहुत रमणीक है, बहुत अच्छा है, ये सुख ले रहा है मन। तो विषय करण सुर जीव समेता, सारे विषय इंद्रियों के द्वारा सचेत हैं। चेतना जो विषयों में है वो इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियां ना हो तो चेतना, शब्द स्पर्श रूप की कल्पना हमारे अंदर नहीं हो सकती। तो फिर ऐसा यदि कह दें कि 5 ज्ञानेंद्रियों में जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध जो हम देखते हैं ये वहाँ नहीं यहाँ हैं, ऐसा कहें तो कोई गलत नहीं है। क्योंकि मूदव नेत्र कतऊ कछुनाई, यत आंख को बंद कर दिया जाए तो रूप की कल्पना खत्म हो जाती है, रूप नहीं दिखता। कान यदि बंद हो जाए तो शब्द की कल्पना नहीं है। फिर क्या कहें, नेत्र में रूप रहता है, बाहर दिखता है। कान में शब्द रहता है, बाहर से कल्पना करते हैं। कान ना हो तो शब्द नहीं सुनेगा। तो कान ही शब्द के रूप में दिख रहा है, चक्षु ही रूप के रूप बन करके दिखता है, और गंध बन करके ये घ्राण यानी नाक ही दिख रही है। नाक ना हो तो गंध की कल्पना नहीं कर सकते। आज एक मिले थे, कहते थे 6 महीना पहले कोरोना हुआ था, घ्राण इंद्रिय की सामर्थ्य घट गई है। शौच जाता हूँ तो गंध नहीं आती है, गंदगी में गंध अभी भी समझ में नहीं आ रही है। अर्थात घ्राण यदि काम ना करे तो आप गंध को महसूस नहीं कर सकते। इसी प्रकार से यदि त्वचा इंद्री ना हो तो स्पर्श का सुख आप कैसे लेंगे? स्पर्श त्वक इंद्री में रहता है और बाहर दिखता है। तो बाह्य विषय नहीं, इंद्रियां ही बाह्य विषय के रूप में दिख रही हैं। और इंद्रियां मन के बगैर कुछ नहीं कर सकती हैं। इसलिए इंद्रियां नहीं, मन है। मन ही 5 तरह का हो जाता है। बोले कैसे? बोले ये हाथ है, बोले हाँ ये 5 तरह का हो गया कि नहीं हो गया? अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठिका। मन ही जब सुनने की इच्छा करता तो श्रोत्र हो जाता है, जब देखने की इच्छा रखता तो चक्षु हो जाता है, 5 रूपों में हो जाता है। किसी ने कहा ये कैसे कह दी? आप अपना अनुभव करके देखें। जिस इंद्री के साथ मन नहीं जुड़ा होता है वो इंद्री सक्रिय होती ही नहीं है। उदाहरण के लिए, आप जब मोबाइल में लगे होते हैं और बाहर माताएं आवाज़ लगाती हैं, बेटा भोजन कर लो, समय ज़्यादा हो गया है, उन्हें सुनाई नहीं पड़ता। लड़कों को जब उन्होंने कहते इतनी बार आवाज़ लगाई, क्यों नहीं सुने? मम्मी मैंने सुना ही नहीं, मेरे को सुनाई नहीं दिया। पास में ही बैठे थे, सुनाई नहीं दिया। क्यों नहीं सुनाई दिया? क्योंकि नेत्र पर सक्रिय था मन, श्रोत्र पर सक्रिय नहीं था। ये श्रोत्र पर सक्रिय होता तो जरूर सुनाई पड़ती आवाज। जिस इंद्री से मन जुड़ा होता है वही इंद्री सक्रिय होती है। कदाचित शांति से बैठे हों और दूसरी जगह मन ना हो तो हो सकता है हर इंद्री से भी आप कुछ कर सकें। जैसे नेत्र के, कोई नेत्र से देख सकते हैं, कान से कोई आवाज़ आई, आपने लगा कोई कहीं बोल रहा है, ये आवाज़ तो उनकी हो सकती है, ऐसा आप समझ सकते हैं। पर यदि मन किसी इंद्री पर लगा हुआ है, एकाग्र चित्त से, तो 4 इंद्रिय निष्क्रिय होती हैं उस समय, एक पर ही क्रिया। तो क्या है, मन 5 रूप में हो जाता है। श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम चा,
रसनम घ्राणमेव चा अधिष्ठाय मनश्चायम विश्वानुपुर सेवते है। ये मन पांचों ज्ञानेंद्रियों का अधिष्ठाता है। इसलिए पांच ज्ञानेंद्रिय नहीं, मन बोलो। इसलिए कहीं कहीं पर पांचों ज्ञानेंद्रियों की जगह केवल मन को ही बोल दिया जाता है, क्योंकि मन ही पांच ज्ञानेंद्रियों के रूप में बदल जाता है। तो फिर पांच विषय देखता है, तो सारा जगत इंद्रियों के द्वारा दिखता है। जगत के जितने भी विषय पदार्थ हैं, तो हम कह सकते हैं कि विषय पदार्थ नहीं, इंद्रियों की अभिव्यक्ति ही विषयों के रूप में हो रही है। क्योंकि इनको अगर निष्क्रिय कर दिया जाए तो विषय दिखना बंद हो जाता है, और ये इंद्रियां भी तब निष्क्रिय हो जाती हैं जब मन एकाग्र हो जाए। तो किसी इंद्रिय से उसका नाता नहीं रह जाता है। हाँ, ध्यान की स्थिति में जब मन निर्विकल्प हो गया, इंद्रियों से संबंध कट गया, तो इंद्रियां नहीं, मन की अभिव्यक्ति इंद्रियों के रूप में हो रही है। मन अधिष्ठाता है, और मन की अभिव्यक्ति आपका ये जो संकल्पात्मक निश्चयात्मक वृत्ति है, इसके रहते मैं हूं लगता है। ये मैं हूं से मन सक्रिय हो रहा है। आपकी मैं, उससे ये मन निकलता है। यदि आप ना हो तो मन कैसे होवेगा? इसलिए मन की अभिव्यक्ति आपके अहम से हो रही है, और अहम आपका सोने और जागने वाला है। ये सोने जागने वाली चेतना भी जिसके द्वारा जानी गई, को देवा, वो कौन सा देव है? वो देव दूसरा नहीं है, सो प्रभु और नहीं, सो तू है, वही परमात्मा है। यही भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी रूप है, जो सारे जगत का आधार और अधिष्ठान बना हुआ है। इनिदम सर्वम विजानीयात, इसी के द्वारा आपका होना, अब ये होना लग रहा है जागृत में, सो जाओगे ना होना हो जाएगा, ये भी जाना गया। क्या जाना गया? कुछ भी ना जाना। अरे कुछ ना जानना, बोले कुछ भी ना जाना, अज्ञानी हो गए। अरे कुछ ना जानना भी तो एक जानना है, इसको क्यों बोलते हो? कुछ नहीं जाना, ये तो जाना। इसलिए जिसके द्वारा आपका होना अभी मैं हूं जान रहे हैं, और फिर सुसुप्ति अवस्था में मैंने कुछ ना जाना, इस ना जानने को भी जान गए। तो आप हमारे होने ना होने को, आप अपने होने ना होने को जान गए कि नहीं जान गए? जो जान गया है, जो जानने वाला है, उसके लिए श्रुति ने कहा, उपनिषद ने कहा, एनेदम सर्वम विजानीयात, जिसके द्वारा ये सारा जाना गया। क्या? सारा देह, सारा शब्द स्पर्श रूप रस गंधात्मक जो ये जगत है, इंद्रियों के द्वारा जाना गया। इंद्रियां मन के द्वारा जानी गई, और मन जाना गया है आपके परछिन्न व्यक्तित्वपना रूप। जब बुद्धि फिरती है तब मैं हूं लगता है, उससे मन आता है, हाँ, उसी में लीन हो जाता है। हाँ, तो जब अहम लीन हो जाता तो मन भी खत्म, इंद्रियां भी खत्म, जगत भी खत्म। और जब अहम फुरा, उसके साथ ही मन फुर जाता है, मन का स्मरण होता है। मन के स्मरण होने से इंद्रियों का भी स्मरण हो जाता है। इंद्रियां साथ में शब्द स्पर्श रूप रस गंध लेकर के ही प्रकट होती हैं। तो क्या है, आप सोएंगे तो देह और जगत एक साथ लीन होता है और एक साथ प्रकट होता है। आप विचारें, आपके सोने से जगत का अंत हो जाता है, आपके जागने से जगत का शुरुआत हो जाती है। आप जागते हैं तो देह और जगत एक साथ दिखते हैं, और सोते हैं तब एक साथ लीन होते हैं। इसलिए ये जो है ना, इनेदम सर्व, जिसके द्वारा ये तो वह ईमान भूतानि जायन्ते, जिससे ये सारे भूत प्राणी उत्पन्न होते हैं, जिसमें लीन हो जाते हैं, तद ब्रह्म, वो ब्रह्म है। तो आप देखें कि आपके अहम के फुरने से, फिर मन के फुरने से, फिर इंद्रियां, और फिर देह और जगत, ये दिख जाता। तो जगत कहाँ से आया? जगत आपसे नहीं आया क्या? इसलिए एक जगह तो ऐसा, मय्ये सकलम जातम, मेरे से संपूर्ण ये सृष्टि उदय होती है,
पर ये लोग, ये जो है लोग इस पर हाँ जल्दी से यकीन नहीं कर पाते। पर सच्चाई आप देखो, आप युक्ति से सोचें, विचार करें। मय्येव सकलम जातम मयि सर्वम विकल्पितम। हाँ मयि सर्वम, ये जितना भी है मयि सर्वम हाँ लयम याति। जब सो जाते हैं तो मुझ में लीन हो जाता है, जब तक जागते रहते हैं तो मेरे रहते ही देह और जगत रहते हैं। तो स्थित कहाँ है? तुम्हारे में। और लीन कहाँ होता है? तुम्हारे में। या तुम शब्द का अर्थ देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि, अहम, सोने जागने वाली चेतना को नहीं कह रहा हूं। जो सोने और जागने को भी, तुम्हारे होना ना होना को भी जानता है, उस चेतन ब्रह्म का नाम मैं शब्द करके ग्रहण करना। इसलिए त्वम पदार्थ विवेकाय संन्यासा का सर्वकर्मणम। त्वम पदार्थ आत्मा का विवेक करने के लिए ही संन्यास ग्रहण किया जाता है, जिसमें ब्रह्म चिंतन का और प्रणव जप का विधान किया गया है। उपनिषद वाक्य का, गीता के श्रवण, गीता के सारे श्लोक मंत्र समझना चाहिए। तो सारा जगत किससे सक्रिय हुआ? हमारे द्वारा सक्रिय निकल रहा है। इसलिए मय्येव सकलम जातम मयि सर्वम प्रतिष्ठितम मयि सर्वम लयम याति तद ब्रह्म अद्वयम अहम अस्ते। वो अद्वितीय परम ब्रह्म परमात्मा जिसकी वेद में चर्चा की गई है, जिसको गुरुओं ने कहा सो प्रभु और नहीं सो तू है, वो परम ब्रह्म परमात्मा तेरे में समाया हुआ है। बुद्धि देश का साक्षी है, बुद्धि का आश्रय और प्रकाशक है। तुम्हारे होने ना होने को भी जो जानता है, तद ब्रह्म वो ब्रह्म है। सोहम अस्मि वो मैं ही हूँ इति भावेन उपासेत। ऐसा भाव रख करके उपासना करें और उसमें स्थिति लाभ प्राप्त करें। तब पता लगेगा कि किस तरह से ये अंतर्यामी परमात्मा सब में समाया हुआ है। वो उसका संबंध शरीर और देह और जगत उसी से सक्रिय है, और देह और जगत इंद्रियों से सक्रिय है। इंद्रिय मन से, और मन आपके होने, आपके अहम से सक्रिय, आपका होना ना होना उस चैतन्य सत्ता के द्वारा सक्रिय है। तो सारी सक्रियता कहाँ से हो रही है? आपके द्वारा हो रही है। पर वो बुद्धि देश का जो साक्षी है, जो अहम को भी जानने वाला है, जो सत्तात्मक है, जो है और जाननापना के रूप में जिसकी अभिव्यक्ति होती है, वो अहम से जुड़ने पर सोने जागने वाला हो जाता है। मन से जुड़ने से सुखी दुखी वाला हो जाता है। इंद्रियों से जुड़ने से शब्द स्पर्श रूप रस गंध ग्रहण करने वाला हो जाता है। पर जब ये सोने जागने वाली चेतना को जो जानता है, वो चेतन, वो परम ब्रह्म परमात्मा जब इनसे अपने को असंग जानता है, तो फिर सोने जागने वाला जो मेरी मैं थी, वो मैं से वो हट जाता है। लगता सोने और जागने वाले को जो जानता वो मैं हूँ। मन का सुखी दुखी पना भी जाना जाता है। इंद्रियों का भी शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये जानने में आता है। तो जो चेतन है वो असंग है। वो मन के सुखी दुखी होने पर भी सुखी दुखी नहीं होता है। वो इंद्रियां जब कर्म करते हैं तो कर्म के द्वारा शुभ या अशुभ फल प्राप्त होता है, तो उसके द्वारा शुभ कर्मों के द्वारा पुण्य के द्वारा बांधा जाता है, और अशुभ कर्मों के द्वारा अशुभ कर्म जब बन जाते हैं तो पाप कर्म होता है, तो पाप कर्म के द्वारा बंध जाता है। पर जिसने असंगता हासिल की है वो फिर इन कर्मों के द्वारा बंधता नहीं है, क्योंकि वो अपने को शरीर से अपने को अलग मानता है, जानता है, देख रहा है। इंद्रियों से अपने को अलग देखता है, मन से अलग देखता है। यहाँ तक सोने जागने वाली चेतना जिसके द्वारा कंप्यूटर, फाइटर विमान जैसे बड़े बड़े आविष्कार हुए और बनाए जा रहे हैं, उनसे उस चेतना से भी अपने को अलग जानता है। इसलिए उस चेतना के द्वारा किए गए सारे कृत्यों को, सारे कर्मों को वो अपना नहीं मानता, लिहाजा वो कर्मों से बंधता भी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन,
यद्यपि मुझ चैतन्य ब्रह्म की समीपता मात्र से सोने जागने वाली चेतना सक्रिय होती है, उससे निश्चयात्मिका वृत्ति बनती है, फिर उससे मनन कला अर्थात सुखी दुखी होने वाला मन फुरता है और मन 5 रूपों में तब्दील हो जाता है। श्रोतम चक्षु स्पर्शनम चा रसनम घ्राणमेव चा अधिष्ठाय मनुष्यायम विषयानुपशोयते। फिर वो विषयों को भोगने के लिए शब्द स्पर्श रूप रस गंध जो विषय हैं, इनको भोगने के लिए श्रोतम चक्षु स्पर्शनम चा रसनम घ्राणमेव चा 5 ज्ञानेंद्रियों के रूप में ये मन ही तब्दील हो जाता है। तो यदि देखें तो सारा का सारा चेतना कहाँ से आ रही है? सोने जागने वाली जो चेतना को भी वो जो जानता है उसको कहते हैं चेतनस चेतना नाम एको बहु नाम। आपकी सोने जागने वाली चेतना को जो जानता वो एक ही है, बहुतों में वही है। तो सत्ता किसकी हुई? उसी की हुई। यही भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप है, जो सारे जगत का आधार और अधिष्ठान है। उसकी समीपता से आपका अहम सक्रिय होता है, आपकी बुद्धि सक्रिय होती है, आपका मन सक्रिय होता है, आपकी इंद्रियां सक्रिय होती हैं और जगत के कार्य में व्यस्त हो जाते हैं। उसी को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरी समीपता मात्र से सारी इंद्रियां मन बुद्धि आदि कैसे सक्रिय होते हैं, इस पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के प्रति कथन करते हैं। ये गीता का 9वां अध्याय है और ये 10वां श्लोक है। मयाध्यक्षेण प्रकृते श्रूयते सचराचरम हेतुनानेव कौन्तेय जगत विपर्वर्तते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे कौन्तेय, हे अर्जुन, मुझे अध्यक्षेण सारे जगत का जो मैं अधिष्ठान हूँ, परम ब्रह्म परमात्मा, मुझे अधिष्ठान स्वरूप परमात्मा की समीपता से ये जो प्रकृति है, जो ये माया शक्ति है जिसके द्वारा अहम प्रकट होता है, तो कहते हैं मुझे अधिष्ठान स्वरूप परम ब्रह्म परमात्मा से प्रकृति, ये जो प्रकृति है, मूल प्रकृति जो है, ये सचराचरम सूयते, संपूर्ण चराचर से जगत को रच डालती है। आप देखें, जैसे ही आप सो करके उठेंगे, आपका अहम सक्रिय होगा, उसके साथ बुद्धि मन इंद्रियां और देह और जगत सक्रिय हो जाता है। तो आपका कहाँ से सक्रिय हुआ? सोने जागने वाली चेतना ये अव्यक्त मानी गई है। यह इसी को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं प्रकृति। अहम एक प्रकृति स्वरूप ही है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मुझे अधिष्ठान स्वरूप परम ब्रह्म परमात्मा से संपूर्ण चर और अचर, चलने वाला न चलने वाला, स्थावर जंगम संपूर्ण जगत, ये हमारी प्रकृति रचना कर डालती है। और प्रकृति समष्टि में तो माया है, व्यष्टि में वही माया मन बन जाती है। ये प्रकृति का ही अंश है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मुझ अधिष्ठान स्वरूप परम ब्रह्म परमात्मा से स्थावर जंगम संपूर्ण जगत, मेरी प्रकृति, आपकी भी प्रकृति, आपका मन खड़ा ना हो तो देह और जगत नहीं दिखेगा। इसलिए कहते हैं कि ये जो प्रकृति है, जो माया है, ये मन जो बन करके सबके शरीरों में विद्यमान है, तो इसके लिए कहते हैं ये मेरी प्रकृति संपूर्ण जगत को रच डालती है, रचती है। अनेन हेतुनः जगत विपर्वर्तते, इस हेतु से ये संसार चक्र घूम रहा है। ये सारा का सारा संसार चक्र, सारा देह और जगत शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि इंद्रियों में गया, इंद्रियां मन में गई, मन जा करके बुद्धि में, सोने जागने वाली चेतना में, फिर सोने जागने वाली चेतना उस परम ब्रह्म परमात्मा में लीन हो जाती है, जिसके लिए कहते हैं आत्मसंस्तम मना कृत्वा न किंचित अपचिंतयेत्। अब फिर परछिन्न व्यक्तित्वपना को है और जानना पना मात्र में लीन करके और
न किंचिदप चिंतित, फिर कुछ भी नहीं विचारना। एक चैतन्य सत्तात्मक स्थिति, सोहमअस्मि वो मैं ही हूँ, ऐसा करके निर्विकल्प हो जाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यही एक प्रक्रिया रोज चल रही है। पहले जाकर के उदय हुआ तो अहम आया, अहम से बुद्धि, मन, इंद्रियां, देह और जगत दिखने लगा। सोने को गए तो फिर जा कर के ये सारा देह और जगत, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये जाकर के इंद्रियां मन में, मन जाकर के बुद्धि, और बुद्धि वाली सोने जागने वाली चेतना तुरंत परम ब्रह्म परमात्मा रूप जो है और जानना पना करके जिसकी अभिव्यक्ति होती है, जो एक ही चेतन अनेक चेतनों में चेतना प्रवाहित कर रहा है, उस सत्ता मात्र परमात्मा में जाकर के लीन हो जाते हैं। डेली ये प्रक्रिया हो रही है। उसी को यहाँ कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठान स्वरूप परम ब्रह्म परमात्मा से ये हमारी जो मूल प्रकृति है, जो हमारे शरीरों में मन बन करके है और भगवान के अंदर माया बन करके, तो कहते हैं कि मुझ अधिष्ठान स्वरूप परम ब्रह्म परमात्मा से ये जो प्रकृति है स्थावर जंगम संपूर्ण जगत को रचती है, और इस कारण से ही यह संसार चक्र रोज लीन होता है और रोज प्रकट होता है। इस तरह से घूम रहा है, बराबर ये चक्र चल रहा है, पर मैं इससे अलग हूँ। इसके द्वारा होने वाले क्रियाकलापों से मैं नहीं बंधता, इससे मैं सदा अलग हूँ, ऐसा कहा। मेरी समीपता मात्र से मन सक्रिय हो जाता है, इंद्रियां सक्रिय हो जाती हैं, बुद्धि सक्रिय हो जाती है, अहम का होना नाम होना भी जाना जाता है मेरी समीपता मात्र से, न कि इन्हों की स्वयं की चेतना है इनके पास। क्या बुद्धि स्वयं की चेतना नहीं रखती, मन स्वयं की चेतना नहीं रखता, इंद्रियां स्वयं की चेतना नहीं रखते। हाँ, ये तो मुझ परम ब्रह्म परमात्मा की समीपता मात्र से चेतन होकर के जगत के कार्य को सिद्ध करते हैं। इस प्रकार से यही कारण है कि यह संसार चक्र घूम रहा है। रोजाना प्रकट होना, रोजाना लय को प्राप्त होता है। ये प्रक्रिया महाप्रलय में तथा सृष्टि संरचना के समय में भी यही प्रक्रिया समष्टि स्तर पर प्रवृत्त होती है, और हम लोगों की व्यष्टि स्तर पर तो रोजाना ही होता है। रोजाना जगत का लय होता है, रोजाना प्रकट होता है। और इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मेरी समीपता मात्र से ये हमारी जो माया शक्ति है संपूर्ण स्थावर जंगम जगत को रचना करती है और फिर लीन कर लेती है। ये प्रक्रिया चलती रहती है, ऐसा कहा। ओम शांति शांति शांति।